मगर ये वो लोग हैं जो यकीनन नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावी समर के बीच गुरुवार शाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाई गई। ओवैसी ने ट्वीट किया कि कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं, 4 राउंड फायर हुए। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने बयान भी दिया। ओवैसी पर हमला करने वालों के सीसीटीवी फुटेज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे इन लोगों के कनेक्शन बीजेपी के साथ जुड़ने से हंगामा मच गया है। ओवैसी पर हमला करने वालों के तार बीजेपी से जुड़ रहे हैं, जिससे अब हंगामा मचना तय है और इस हमले से यूपी की कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के नाम पर बढ़ रही गुंडागर्दी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इधर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गोडसे की नाजायज औलादों ने मुझ पर हमला किया, मगर मैं डरने वाला नहीं हूं। दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे होंगे कि 2 युवक, एक सफ़ेद शर्ट में या जैकेट में दिख रहा है जबकि दूसरा रेड कलर की हुडी में। दोनों आते हैं टोल प्लाजा पर और असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग करते हैं। उनके काफिले में मौजूद एक और गाड़ी एक हमलावर को कुचलने की कोशिश करती है ताकि उसे रोका जा सके, लेकिन वो भागने में कामयाब रहता है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जबकि दूसरे आरोपी ने गाजियाबाद पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया है। आपके चौंकने के लिए आगे बहुत मसाला मौजूद है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक केंद्रीय मंत्री के साथ इस हमलावर को देखा गया। एक का नाम सचिन है, दूसरे का नाम शुभम। नाम से आप पहचान गए होंगे। शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल एसपी हापुड़ ने बताया कि नोएडा के रहने वाले सचिन ने साथी के साथ मिलकर फायरिंग की थी। सचिन को हिरासत में लिया गया है और उसके पास से 9mm का पिस्टल बरामद हुआ है। सोचिए, अगर इन लोगों के नाम सचिन और शुभम नहीं होते तो ये अभी तक आतंकवादी घटना कहलाई जा चुकी होती। हाँ, शर्त यह है कि ओवैसी की जगह कोई ओवैसी जैसे नाम वाला आदमी ना होता। तो पूछताछ के दौरान सचिन ने बताया कि वो ओवैसी के बयानों से नाराज था, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। सोचिए, अगर मुसलमान ऐसे कदम उठाने लगें तो उनके पास नाराज होने के लिए कितने ही बीजेपी नेताओं के बयान होंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर सचिन की प्रोफाइल खंगाली जा रही है, जिससे कई जानकारियां सामने आई हैं। फेसबुक पर सचिन ने अपना नाम लिखा है देशभक्त सचिन हिंदू। आजकल जो भी गोली चलाता है वो देशभक्त कहलाता है। और सोचिए जरा, राम भक्त हिंदू वो भी था जिसने जामिया में गोली चलाई थी। सचिन के फेसबुक प्रोफाइल पर साझा की गई जानकारी से पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी यानी योगी मोदी की पार्टी का सदस्य है। सचिन की सदस्यता संख्या है 10133417 मैं बिल्कुल सही सबूत दे रहा हूं आपको। इसके अलावा सचिन भाजपा के नेताओं का करीबी भी मालूम पड़ता है। भाजपा नेता महेश शर्मा, जो कि पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे, उनके साथ इस सचिन नाम के गोली चलाने वाले की तस्वीरें मौजूद हैं। इस सचिन ने महेश शर्मा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम चला रखी है, यानी अंदरूनी तौर पर ये योगी के खिलाफ। सचिन को अपने ब्राह्मण होने पर बहुत गर्व है। सोचिए जरा, ब्राह्मण है तो सबसे ऊपर, यानी जातीय श्रेष्ठता की बीमारी का शिकार है, यानी पागलपन की हद तक ये शख्स पागल है। जातिवादी मानसिकता का धनी है, यानी गलीज है। पूरे प्रोफाइल पर सांप्रदायिकता का जहर फैलाता नजर आता है। ये देश के उन युवाओं में से मालूम पड़ता है जो भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यक मुस्लिमों से ऊपर समझता है और बहुसंख्यकों को मुसलमानों से बचाने की कथित मुहिम में जुटा हुआ है। पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में बादलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियाई गांव के रहने वाले सचिन को हिरासत में लिया गया है। उसने अपने साथी शुभम के साथ मिलकर असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाया। हमलावरों की पिस्टल भी हापुड़ पुलिस ने बरामद कर ली है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि सचिन और शुभम असदुद्दीन ओवैसी के बयानों से नाराज चल रहे थे। दोनों को जानकारी मिली कि ओवैसी गुरुवार की शाम हापुड़ से गाजियाबाद जाएंगे। दोनों छिझारसी टोल प्लाजा के पास खड़े होकर इंतजार करने लगे। जब ओवैसी का काफिला वहां से गुजरा तो उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने वाला आरोपी युवक सचिन बादलपुर थाना क्षेत्र के गांव दरियाई का रहने वाला है। सचिन हिंदूवादी संगठनों में लंबे अरसे से सक्रिय है। असदुद्दीन ओवैसी पर हुई इस फायरिंग के बाद उनके खैरख्वाह उनकी खैरियत जानने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके भाई भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनकी पार्टी के लोग दिल्ली आ रहे हैं और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई गई है। लेकिन एक सवाल हमेशा
उठता रहा है और वो फिर उठ रहा है कि भारत में बढ़ रहा हिंदुत्व के नाम पर चरमपंथ आखिर कहां जाकर खत्म होगा।